बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, खुशामदीद स्कोप ट्रेंड्स होराइज़न पर, वो जगह जहां हम तारीख और हाल के धागों को आपस में जोड़कर मुस्तकबिल की झलक दिखाने की कोशिश करते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ माजी का वाक़या नहीं, बल्कि आज की आलमी सियासत की जड़ है और मुस्तकबिल की मुमकिना तबाही की बुनियाद भी। जी हाँ, मौजू है जंग अजीम दोम का असर और आज की आलमी सियासत। ये वो जंग थी जिसने दुनिया का नक्शा बदल डाला, पुरानी ताकतों को ज़मीन बोस कर दिया, नई सुपर पावर्स को जन्म दिया और एक ऐसा आलमी निज़ाम बनाया जो आज भी कायम है। और शायद इसी जंग के असरात इंसानियत को तीसरी आलमी जंग के दहाने तक ले आए हैं। आइए इसको एक सफ़र की सूरत में समझते हैं। 1930 की दहाई, यूरोप और दुनिया अभी पहली जंग अजीम के ज़ख्मों से बाहर नहीं आई थी। जर्मनी वर्सा मुआहदे से जलीलो रुस्वा था, इटली फाशिज्म की लपेट में आ चुका था, जापान मशरक़ बईद में सल्तनत कायम करने के ख्वाब देख रहा था, बरतानिया और फ्रांस कमज़ोर मईशत और अंदरूनी सियासत में उलझे हुए थे। ऐसे माहौल में हिटलर उभरा जिसने जर्मन कौम को ये नारा दिया, हम दुनिया को दोबारा अपने कदमों तले झुकाएंगे। यही ख्वाब एक ऐसी आग में बदला जिसने दुनिया को झुलसा दिया। 1 सितंबर 1931 हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया। 2 दिन बाद बरतानिया और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। यूरोप एक बार फिर जंग की लपेट में आ गया। जर्मनी ने ब्लिट्जक्रीग यानी बिजली की जंग की हिकमत अमली अपनाई। चंद हफ्तों में पोलैंड तबाह। 1940 में फ्रांस भी हार गया। बरतानिया ही एक वाहिद मुल्क बचा जो डटा रहा। चर्चिल की वो तकरीर यादगार है, हम साहिलों पर लड़ेंगे, मैदानों में लड़ेंगे, कभी हथियार नहीं डालेंगे। यही जज्बा बरतानिया को जिंदा रख गया। 1941 हिटलर ने एक और बड़ी गलती की, उसने सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया। शुरू में जर्मन फौज मॉस्को के करीब तक पहुंच गई, लेकिन रूस की बर्फानी सर्दी और अवामी मज़ाहमत ने जर्मन ख्वाब चकनाचूर कर दिया। यही मुहाज़े जंग का सबसे बड़ा और खूनरेज़ हिस्सा बन गया। लेनिनग्राद और स्टालिनग्राद की लड़ाइयाँ इंसानियत के लिए भयानक मिसालें हैं। इसी दौरान जापान ने अमेरिका को ललकारा। 7 दिसंबर 1941 पर्ल हार्बर पर हमला। अमेरिका मजबूर हो गया कि वो भी जंग में शामिल हो। ये लम्हा तारीख का मोड़ था। अमेरिका, जो अब तक अलग थलग रहने की कोशिश कर रहा था, अब सुपर पावर बनने के रास्ते पर चल पड़ा। जर्मनी और इटली ने शुमाली अफ्रीका पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन बरतानिया ने अपनी कॉलोनीज़ की मदद से वहाँ महाज संभाला। यही वो वक्त था जब मशरिक़ वस्ती में तेल की अहमियत बढ़ने लगी। अमेरिका और बरतानिया ने महसूस किया कि मुस्तकबल की जंगें सिर्फ बंदूकों से नहीं, बल्कि तेल के कुओं से भी जीती जाएंगी। 1945 जर्मनी शिकस्त खा गया। हिटलर ने खुदकुशी कर ली, मगर जापान अब भी डटा हुआ था। अमेरिका ने तारीख का सबसे भयानक फैसला किया। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए गए। दुनिया पहली बार जान गई कि इंसान खुद अपनी तबाही का हथियार बना चुका है। 7वां बाब, जंग के बाद का आलमी निज़ाम। जंग ख़त्म हुई तो दुनिया बदल चुकी थी। पुरानी सल्तनतें, बरतानिया, फ्रांस कमज़ोर, 2 नई ताकतें उभर चुकी, अमेरिका और सोवियत यूनियन। यही लम्हा सर्द जंग का आगाज़ था। 1945 में अक़वाम मुत्तहिदा बनाई गई, मकसद अमन कायम रखना, लेकिन हकीकत बड़ी ताकतों की इजारादारी। इसी के साथ IMF और वर्ल्ड बैंक बनाए गए ताकि दुनिया की मईशत को कंट्रोल किया जा सके। नेटो बनाया गया ताकि अमेरिका यूरोप पर फौजी कंट्रोल रख सके। मार्शल प्लान के जरिए यूरोप को अमेरिका का माशी गुलाम बना दिया गया। ये वो निज़ाम है जो आज भी कायम है। जंग के बाद बरतानिया और फ्रांस अपनी कॉलोनीज़ नहीं संभाल सके। 1947 में पाकिस्तान और भारत आज़ाद हुए। मशरिक़ वस्ती में नई रियासतें वजूद में आईं। अफ्रीका में आज़ादी की लहर दौड़ गई, लेकिन आज़ादी मशरूत थी। बड़ी ताकतों ने इन ममालिक को अपने खेल में शामिल कर लिया। 10वां बाब, इसराइल का क़याम और मशरिक़ वस्ती का बहरान। जंग के बाद यहूदियों के लिए अलग रियासत का मुतालबा ज़ोर पकड़ गया। 1948 में इसराइल वजूद में आया। ये फैसला दरअसल दूसरी जंग अजीम का बराह रास्त नतीजा था। इस दिन से मशरिक़ वस्ती कभी सुकून में ना आया। फ़लस्तीन का ज़ख़म आज तक ताज़ा है। अमेरिका और सोवियत यूनियन ने बराह रास्त लड़ाई नहीं लड़ी, मगर दुनिया को अपने मैदान जंग में बदल दिया। कोरिया की जंग, वियतनाम की जंग, अफ़गानिस्तान का जिहाद, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका में बगावतें,
ये सब WW2 के बाद शुरू होने वाली सर्द जंग का हिस्सा थे। यूरोपीय ममालिक ने यह सीखा कि अगर वो फिर तकसीम हुए तो तबाह हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने इक़्तिसादी और सियासी इत्तेहाद किया, जो आगे चलकर यूरोपीय यूनियन बन गया। 13वां बाब, आज की आलमी सियासत और WW2 का साया। अब आइए आज की दुनिया देखते हैं। रूस यूक्रेन जंग, ये दरअसल सर्द जंग की तौसी है। चीन अमेरिका कशीदगी, WW2 के बाद बने निज़ाम को चैलेंज, मशरिक़ वस्ता के बहरान, इसराइल और तेल की सियासत, जनूबी एशिया, पाकिस्तान भारत तकसीम और कश्मीर का मसला, ये सब दूसरी जंग अजीम के असरात हैं जो आज भी जारी हैं। 14वां बाब, मुस्तकबिल की झलक, तीसरी आलमी जंग। सवाल ये है, क्या दुनिया तीसरी आलमी जंग के दहाने पर है? एटमी हथियार खतरा बने हुए हैं, अमेरिका की ताकत कमज़ोर हो रही है, चीन और रूस का ब्लैक मजबूत हो रहा है, मशरिक़ वस्ता में आग मज़ीद भड़क रही है। ये सब हालात हमें 2021 के बाद की दुनिया की याद दिलाते हैं। नाजरीन, जंग अज़ीम दोम महज एक पुरानी जंग नहीं थी, बल्कि आज का आलमी निज़ाम, आज की सियासत, आज के बहरान, सब इसी जंग की पैदावार है। अब सवाल ये है, क्या हम तारीख़ से सबक सीखेंगे या एक बार फिर इंसानियत को एक और आलमी जंग की आग में झोंक देंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल स्कोप ट्रेंड्स होराइजन को सब्सक्राइब करना मत भूलें।